बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि स्मोक के बायस बनने वाले अनासर काबिल सजा जुर्म करार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि 50,000 रुपये जुर्माना होगा। नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया है कि फसलों की बाकियात जलाने पर 50,000 रुपये जुर्माना होगा, जबकि गीला किए बगैर पत्थर को क्रश करना काबिल सजा जुर्म करार दिया गया है। मजीद कहा गया है कि टायर, रबड़ और प्लास्टिक को जलाना भी काबिल सजा जुर्म होगा। हिफाजती इक़दाम किए बगैर धुआं देने वाली फैक्ट्रियाँ काबिल सजा जुर्म करार दिया गया है, जबकि धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मजीद कहा गया है कि तामीराती मटीरियल की ढांपे बगैर नकलो हरकत काबिल सजा जुर्म होगी। धुआं देने वाली फैक्ट्रियों को 50,000 से 1 लाख रुपये जुर्माना होगा, जबकि गैर मियारी पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त काबिल सजा जुर्म करार दी गई। ट्रैफिक की रवानी में रुकावट बनने वाली तजावजात भी काबिल सजा जुर्म करार पाई। धुआं देने वाली गाड़ियों पर 2,000 रुपये जुर्माना आयद होगा। महकमे ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक वार्डन्स धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। डिप्टी कमिश्नर और रेवेन्यू ऑफिसर फसलों की बाकियात जलाने पर कार्रवाई करेंगे। महकमे माहौलियात ईंटों के भट्टों की चेकिंग करेगा। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। स्मोक का बायस बनने वाले अनासर काबिल सजा जुर्म करार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि शहर भर में कूड़ा करकट जलाने पर 50,000 रुपये जुर्माना होगा। फसलों की बाकियात जलाने पर 50,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा, जबकि गीला किए बगैर पत्थर को क्रश करना भी काबिल सजा जुर्म करार दिया गया है। शहर में स्मोक का खतरा, नोटिफिकेशन हाई कोर्ट में पेश। वकील पंजाब हुकूमत ने बताया कि सियासी दबाव है कि मजीद फैक्ट्रियां बंद ना करें। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि सियासी दबाव कबूल क्यों करते हैं, अफसरान सियासी दबाव को नज़रअंदाज करके काम करें। चीफ सेक्रेटरी को इंसदाद स्मोक के लिए इक़दाम की रिपोर्ट कल पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक केस की समाअत की। जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई। मेंबर एनवायरमेंटल कमीशन अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवाने के लिए काम कर रहे हैं। धुआं देने वाली फैक्ट्रियां सुबह को बंद, रात को चल रही होती हैं। सरकारी वकील ने बताया कि 1200 से ज्यादा धुआं देने वाली फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं। सेक्रेटरी माहौलियात कह रहे हैं कि उन पर सियासी दबाव है कि वो मजीद फैक्ट्रियां बंद ना करे। जस्टिस शाहिद करीम ने सेक्रेटरी माहौलियात की जानिब से 1200 सनतों को बंद करने की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी माहौलियात को मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार करके 11 अक्टूबर को पेश करें। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, चीफ सेक्रेटरी अगर कोई काम करवाना चाहें तो 1 घंटे में करवा सकते हैं। माजी के चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में वजीर आला भी जाते हुए घबराता था। उन्होंने अपने ओहदे के मुकाम को पस्त कर लिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, अफसरान को कानून के मुताबिक काम करना है। अदालत ने मजीद समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। 16 तरक्याती स्कीमों के लिए 17 अरब के फंड मंजूर कर लिए गए हैं। वज़ीर आला परवेज़ इलाही के नए दफ्तर के लिए 42 करोड़ 77 लाख मंजूर किए गए। पंजाब हुकूमत के धक्का स्टार्ट हेलीकॉप्टर की मुरम्मत के लिए 3 करोड़ 45 लाख मिलेंगे। बैरून मुल्क से पुर्जे आएंगे। ऐवान वज़ीर आला ने सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दे दी है। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल ने की। इजलास में वज़ीर आला ऑफिस के लिए 3 क्लब रोड GOR1 लाहौर में वज़ीर आला इनेक्सी बिल्डिंग के क़याम के लिए 42 करोड़ 77 लाख 56 हज़ार रुपए की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला पंजाब के लिए यहाँ 4.6 कनाल की अराजी पर नया दफ्तर बनाया जाएगा। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत के बीमार हेलीकॉप्टर की भी सुनी गई। हेलीकॉप्टर की मरम्मत के लिए 3 करोड़ 45 लाख रुपए मंजूर कर लिए गए। VIP फ्लाइट विंग ने हेलीकॉप्टर में फनी खराबी होने पर आगाह किया था। हेलीकॉप्टर में ऑटोमेटिक पावर सप्लाई भी तब्दील की जाएगी। इमरजेंसी लोकेटेड ट्रांसमीटर भी नए खरीदे जाएंगे। 3.5 करोड़ रुपए से हेलीकॉप्टर को लश-पश किया जाएगा। कि डेंगू मच्छर के हमलों में तेजी, एक दिन में मरीजों की सेंचुरी। सरकारी अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 319 हो गई। शहर के 1681 मुख्तलिफ मकामात से लार्वा की बरामदगी के बाद तलफी कर दी गई। आपको बताएं कि डेंगू मच्छर के हमलों में तेजी, एक दिन में मरीजों की सेंचुरी हो गई। सरकारी अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 319 हो गई है। शहर के 1681 मुख्तलिफ मकामात से लार्वा बरामद करके तलफ कर दिया गया है। गलती की गुंजाइश निश्ता, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 2,000 रुपये जुर्माना होगा। गलत पार्किंग पर 200 नहीं 2,000 रुपये की पर्ची कटेगी। वन वे की खिलाफ वर्जी और बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के लिए भी कोई मुआफ़ी नहीं है। CTO मुंतज़र मेहदी के वार्डन्स को अहकामात।
ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ہو جائیں ہوشیار، رانگ پارکنگ پر بھی 2000 روپے کی پرچی کٹے گی۔ لاہور میں ٹریفک پولیس نے رانگ پارکنگ پر 2000 روپے کے چالان شروع کر دیے۔ اس سے قبل رانگ پارکنگ پر 200 روپے کا چالان کیا جا رہا تھا۔ کمرشلائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، سڑکوں پر ٹریفک جو ہے وہ رک کا اس لیے چلتی ہے کہ وہاں پر رانگ پارکنگ ہو جاتی ہے، پارکنگ سپیس کم ہے، تو رانگ پارکنگ کی جو بھی وجوہات ہوں ان کو دور کرنے میں ایک یہ ہماری انفورسمنٹ ایک بڑا پہلو ہے کہ جس سے ہم اس کو دور کر سکتے ہیں۔ ٹریفک پولیس حکام کا کہنا ہے کہ نو پارکنگ زون میں پارک گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ سرکل افسران کو غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز کے خلاف بھی کارروائی کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری جانب شہریوں کی جانب سے رانگ پارکنگ پر 2000 روپے کے چلان پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ چلان ہونا چاہیے، چاہے وہ رکشے والا ہے، چاہے وہ گاڑی والا ہے، چاہے وہ بائک والا ہے، غلطی جان بوجھ کے جو کی جاتی ہے اس کی سزا ہونی چاہیے، ہر صورت میں ہونی چاہیے۔ شعور ہونا چاہیے اپنی عوام میں بھی تاکہ جو پارکنگ صحیح بنی ہوئی ہے وہاں پہ یوز کریں، وہاں پہ گاڑی پارک کریں۔ لیبر کیسے 2000 پے کرے گی؟ 1000 پر ڈے اس کی انکم ہے تو 2000 کیسے پے کرے گا؟ پہلے مہنگائی تھوڑی ہے۔ ہر بندہ غربت کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ جو 2000 ہے فائن تو 500 بھی کافی ہے، ایک وارننگ ہی ہوتی ہے کہ تاکہ اس بندے نے فال کیا اور اس کو 500 روپیہ وارن ہو جائے۔ شہری بھاری جرمانے سے بچنے کے لیے قوانین کی پاسداری کریں تاکہ منظم ٹریفک کے حصول کو یقینی بنایا جا سکے۔ کیمرامین ناصر مسعود کے ہمراہ عابد چودھری، سٹی 42۔ شہر کی آبادی میں طوفان جیسی تیزی سے اضافہ، لاہور کے قبرستانوں میں تدفین کی گنجائش ختم، مسیحی برادری کے لیے بھی قبرستانوں میں جگہ کم پڑ گئی۔ 53 قبرستانوں میں سے 24 قبرستان فل ہو چکے، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر نے کمشنر لاہور عامر جان کو رپورٹ پیش کر دی ہے۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان کو ارسال کی گئی اسسٹنٹ کمشنرز کی رپورٹ کے مطابق شہر میں 29 کرسچین قبرستانوں میں 20 سے 25% تک تدفین کی جگہ باقی ہے۔ تحصیل سٹی کے 10 کرسچین قبرستانوں میں سے 5 میں مزید تدفین کی گنجائش نہیں رہی۔ تحصیل شالیمار کے 15 مسیحی قبرستانوں میں سے 7 میں تدفین کے لیے جگہ ختم ہو گئی۔ کینٹ کے 7 کرسچین قبرستانوں میں سے 5 میں تدفین نہیں ہو سکتی۔ تحصیل ماڈل ٹاؤن کے 16 قبرستانوں میں سے 7 میں تدفین کے لیے زمین ختم ہو گئی۔ تحصیل رائے ونڈ کے تمام 5 مسیحی قبرستانوں میں تدفین کی جگہ 25 سے 35% تک دستیاب ہے۔ ایل ڈی اے انجینئرنگ ونگ آگے دوڑ پیچھا چھوڑ کی پالیسی پر گامزن، شاہدرہ سگلیاں بیدیاں انڈر پاس منصوبے پر توجہ مرکوز، جبکہ شاہکام شیراوالا اور لاہور برج توسیع منصوبے کی تیسری ڈیڈ لائن بھی گزر گئی ہے۔ بزدار سرکار کے دور میں شروع کیے گئے تینوں میگا پروجیکٹس لٹک گئے۔ شیراوالا فلائی اوور اور شاہکام فلائی اوور منصوبے کو رواں سال مارچ میں مکمل ہونا تھا۔ گلاب دیوی کا دوسرا فیز لاہور برج کی توسیع بھی رواں سال فروری میں مکمل ہونا تھی۔ ایل ڈی اے نے تینوں منصوبوں کو پہلے مئی پھر ستمبر کی ڈیڈ لائن دی جو گزر گئی ہے۔ ایل ڈی اے 6 ماہ کی توسیع وقت کے باوجود تینوں منصوبوں کو 100% مکمل کرنے میں ناکام ہے۔ ایل ڈی اے آئندہ آنے والے منصوبوں کی منظوریوں اور ان کو آن گراؤنڈ لانے پر فوکس کر رہا ہے۔ شاہکام، شیراوالا اور لاہور برج زیر تعمیر ہونے سے شہری مشکلات کا شکار ہیں۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ شیراوالا فلائی اوور منصوبے کو اب 20 اکتوبر تک مکمل کیا جائے گا۔ برسوں سے چھپے پراپرٹی کے ٹیکس ڈیفالٹرز ریڈار پر آ گئے۔ پنجاب میں 7 ارب سے زائد کے ٹیکس نہ دہندگان کی فہرست تیار۔ لاہور کے 1500 پراپرٹی مالکان نے ٹیکس کی مد میں 2 ارب 40 کروڑ ادا نہیں کیے ہیں۔ اعلیٰ حکام نے پراپرٹی ٹیکس کے بڑے ڈیفالٹرز کا ریکارڈ صبح بھر سے طلب کر لیا ہے۔ ایکسائز حکام کے مطابق 7 ارب سے زائد کے نادہندہ پراپرٹی مالکان کی تفصیلات بھجوا دی گئی ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 50,580 پراپرٹیوں کا ریکارڈ بھجوایا گیا ہے۔ لاہور کے 1500 پراپرٹی مالکان 2 ارب 40 کروڑ سے زائد کے ڈیفالٹرز ہیں۔ فیصلہ آباد میں 2.5 ارب جبکہ راولپنڈی میں 1 ارب 80 کروڑ کے ڈیفالٹرز کا ریکارڈ بھجوا دیا گیا ہے۔ دوسری جانب تمام ڈائریکٹرز کو ریکارڈ لے کر ڈی جی آفس پہنچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وفاقی اور پنجاب پی ایس ٹی فنڈنگ پر پھر سے آمنے سامنے۔ وفاقی حکومت سے پنجاب کو آبادی کے تناسب سے پی ایس ٹی پی شیئر نہ مل سکا۔ پنجاب حکومت کا وفاق سے پی ایس ٹی پی شیئر کے لیے رابطہ۔ وفاقی حکومت سے پنجاب کو آبادی کے تناسب پی ایس ڈی پی کے تحت صوبائی شیئر ابھی بھی مکمل نہیں ہو سکا، جس پر پنجاب نے وفاق سے پی ایس ڈی پی شیئر کے لیے رابطہ کیا ہے۔ پنجاب نے وفاق سے 19 ارب روپے کے مزید فنڈز دینے کی استدعا کی ہے تاکہ مواصلاتی نظام کی بہتری کے لیے مزید فنڈز کا اجرا ممکن ہو اور عوامی فلاح کے منصوبوں کی تکمیل ہو سکے۔ محکمہ مواصلات کے حکام کے مطابق راڈ سیکٹر میں مواصلاتی نظام کی بہتری کے لیے 19 ارب روپے کے فنڈز درکار ہیں۔ دستاویزات کے مطابق رواں سال 35 ارب روپے کا مختص شدہ فنڈ منصوبوں کی تکمیل کے لیے کم ہے اور ان کم مختص ہونے والے فنڈ سے لاہور اور پنجاب میں روڈ سیکٹر کے میگا منصوبوں کی تکمیل مزید تاخیر کا باعث بنے گی اور فنڈز کا اجرا نہ ہوا تو مذکورہ منصوبوں کی مالیت دگنی ہو جائے گی۔
दूसरी जानिब पंजाब में इंतजामी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। एक तरफ चीफ सेक्रेटरी पंजाब का काम करने से इनकार तो दूसरी तरफ पंजाब का CCPO लाहौर की खिदमात विफाक को वापस करने से इनकारी होने का तनाज़ा जारी है। साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत और सुप्रीम कोर्ट के वकील वकार ए शेख ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीफ सेक्रेटरी और CCPO लाहौर वफाक के अफसरान हैं और वफाक के अहकामात पर अमल दरामद के पाबंद हैं। अफसरान के तबादलों का इख्तियार वफाक के पास है। वफाक अफसरान को शोकाज नोटिस, मुअत्तली या तनज़ली कर सकता है। आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार वफाकी हुकूमत का है। सूबाई हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। ये दोनों या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का हिस्सा हैं या पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा। इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल फेडरेशन के पास है। दोनों ऑफिसर्स जो हैं ये सिर्फ वफाक का हुक्म मानने के पाबंद हैं। अगर वफाक ने इनको ट्रांसफ़र कर दिया तो जब भी दे हैव टू कंप्लाई विद दैट, और अगर वफाक उनको ट्रांसफ़र नहीं कर रहा और उनकी ख्वाहिश है तो भी उनको फिर पंजाब में काम करना पड़ता है। फेडरल गवर्नमेंट ही इनको लगाती है और फेडरल गवर्नमेंट को ही यहाँ से हटाने का इख्तियार है। रूल्स ऑफ बिजनेस भी यही कहते हैं और ये नहीं हो सकता कि आपको लगाए तो वफाक और बाद में फिर आप ये कहें कि मैं वफाक के ऑर्डर को नहीं मानता। तो ऐसा कानून में ऐसा मुमकिन नहीं। सदर हाई कोर्ट बार सरदार अकबर अली डोगर कहते हैं कि अफसरान के खिलाफ एक्शन ना हुआ तो मामला शिद्दत इख्तियार कर सकता है। ऐसे मामला चलते रहे तो हुकूमती हुक्मदुली मामूल बन जाएगी। मुल्क के जो हैं वो एम्प्लाई हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट के जो हैं वो CSP ऑफिसर्स हैं और फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लाइज़ हैं, जो उनका मकसद है इस मुल्क के आवाम की खिदमत करना, उसकी बजाय वो अपने अकाबरीन को खुश करने के लिए, अपने सियासी जो अकाबरीन को खुश करने के लिए वो इस तरह की हरकत से उनको बाज आना चाहिए और मुल्क के आवाम की खिदमत। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी और CCPO लाहौर को अपने कानूनी तकाजे पूरे करते हुए वफाक के जारी करदा अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा विप ने फॉरेन फंडिंग केस में PTI के रहनुमा हामिद जमान को जुडिशल रिमांड पर 14 रोज़ की तौसीह कर दी। ने हामिद जमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद जिला कचहरी पेश किया। FIA की जानिब से हामिद जमान के मजीद रिमांड की इस्तदा की गई। अदालती इस्तफसार पर FIA वकील ने बताया कि दौरान तफ्तीश मुख्तलिफ अकाउंट्स की तस्दीक हुई है जिसके हवाले से पूछगछ करनी है। हामिद जमान के वकील ने जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत करते हुए कहा कि FIA को रकम के बारे में बता चुके हैं। अदालत ने FIA की इस्तदा मुस्तरद करते हुए हामिद जमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। प्राइवेट प्राइमरी स्कूल्स के लाखों बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में। 6 लाख असातिज़ा को सिंगल नेशनल करिकुलम पर तरबियत फ्राहम नहीं की गई। प्राइवेट स्कूल्स में ज़ेर तालीम बच्चों के नताइज ख़राब आने लगे। रवां साल प्राइवेट प्राइमरी स्कूल्स के नताइज में 21% कमी हुई। समेत पंजाब भर के प्राइवेट प्राइमरी स्कूलों में पहली से 5वीं जमात तक ज़ेर तालीम लाखों बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। प्राइवेट प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने वाले 6 लाख उसातिज़ा को सिंगल नेशनल करिकुलम पर तरबियत ही फराहम नहीं की जा सकी। सिंगल नेशनल करिकुलम को स्कूल्स में साल 2021 से पढ़ाया जा रहा है। 1 साल गुजर गया लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के 6 लाख उसातिज़ा को यकसा कौमी निसाब तालीम पर तरबियत न दी गई। उसातिज़ा की तरबियत न होने से प्राइवेट स्कूल्स में ज़ेर तालीम लाखों बच्चों के नताइज खराब आने लगे। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता साल के निस्बत रवां साल प्राइवेट प्राइमरी स्कूलों के नताइज 21% कम हुए। प्राइमरी बच्चों के नताइज बेहतर न आने पर वालिदैन भी परेशान हैं। इसके बरक्स सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले 3.25 लाख उसातिज़ा को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। सदर सर्विंग स्कूल्स एसोसिएशन रजा रहमान के मुताबिक हुकूमत प्राइवेट स्कूलों के उसातिज़ा को सिंगल नेशनल करिकुलम पर ट्रेनिंग करवाने का फौरी बंदोबस्त करे। 15 अक्टूबर से स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए गए। बॉयज़ स्कूल सुबह 8:30 बजे लगेंगे। छुट्टी दोपहर 2 बजे होगी। जुमे के रोज़ बॉयज़ स्कूलों में 12 बजे छुट्टी होगी। गर्ल्स स्कूल सुबह 8:15 बजे लगा करेंगे। दोपहर 1:45 पर छुट्टी होगी। बॉयज़ स्कूल सुबह 8:30 बजे लगेंगे। दोपहर 2 बजे छुट्टी होगी। जुमे के रोज बॉयज़ स्कूल्स में 12 बजे छुट्टी हुआ करेगी। गर्ल्स स्कूल बॉयज़ स्कूल से 15 मिनट कबल लगा करेंगे। गर्ल्स स्कूल्स में दोपहर 1:45 पर छुट्टी होगी। स्कूलों के औकात कार में तब्दीली का बाकायदा नोटिफिकेशन सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जारी करेंगे। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान की ज़ेर सदारत UET सेनेट का इजलास हुआ। बजट समेत अहम कवानीन और फैसलों की मंजूरी दी गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर की सेनेट का 38वां इजलास चांसलर यूनिवर्सिटी मोहम्मद अलीगुर रहमान की ज़ेर सदारत हुआ। वाइस चांसलर डॉक्टर मंसूर सरवर ने यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। इजलास में साल 2022-23 के यूनिवर्सिटी बजट की मंजूरी दी गई। बीमारी से विफात पाने वाले मुलाजमीन की इमदाद का कानून भी पास हो गया। गवर्नर पंजाब ने यूनिवर्सिटी मुलाजमीन का दरीना मुतालबा पूरा करते हुए ग्रेड 1 से 19 तक के मुलाजमीन के लिए DRA कानून की मंजूरी दे दी। यूनिवर्सिटी के माली इस्तेहकाम के लिए इंडोवमेंट फ़ंड कायम करने की भी हदायत जारी कर दी गई है।
इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना।